नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल मार्केट खुला था आपका और बाजार बंद हुआ 3:30 बजे। उसके बाद से एक्शन पे एक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले शाम को आपके लिए खबर आती है कि सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर जो कर्व जारी करने थे वो कर दिए। अब एफएनओ ट्रेडिंग पे बड़े लेवल पे रोक लगेगी दोस्तों। रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़ा सा ट्रेडिंग से बाहर हो जाएंगे और ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा मार्केट पे शॉर्ट टर्म में। नेगेटिव चीज़ जरूर होगी एक्सचेंजेस के लिए, ब्रोकर्स के लिए, उनके धंधे पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वो भी ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, उन्हें धंधा बनाना आता है, वो बनाएंगे, किसी और तरीके से बनाएंगे बट बनाएंगे। पहले भी आपके लिए इनमें से बहुत सारी चीज़ें होती थी, उसके बाद इन्होंने अपने धंधे को 4 गुना करने के लिए उल्टे सीधे अपनाई चीज़ें और अभी सेबी ने वो ख़त्म कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आऊँगा मैं उस पर, पहले आगे बढ़ते हैं। तो एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के लिए नेगेटिव है। उसके बाद रात में खबर आती है कि ईरान ने मिसाइल दाग दिए भैया इसराइल पे। तो ये बीते कुछ समय में नेगेटिव चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद आज जब मार्केट ओपन होते हैं एशिया के, तो जापान अगेन टूट जाता है। अगर यूरोप के बाजार की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहे हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ, 1 बजे का समय हो रहा है, 1:10 का समय हो रहा है अभी एग्जैक्टली। यूरोप के बाजार ओपन हो चुके हैं। बाकी चाइना में बहुत तूफानी तेजी है, 5.5% ऊपर अभी भी आपको हैंगसेंग देखने को मिल रहा है। निकाई हालांकि 2.18% डाउन देखने को मिला है हमें। ताइवान 1% ऊपर था, तो कॉस्पी में गिरावट देखने को मिली है 1.25% की। तो ये आपके लिए मिले जुले थे। बाकी यूरोप में देखा जाए तो डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, कैक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है और फिट्सी में 1.3% की तेजी है। तो मिले जुले रुझान है। गिफ्ट निफ्टी आपके लिए 200 पॉइंट से नीचे ही दिख रहा है इस समय आपको। अब आ जाता हूँ दोस्तों, सेबी ने क्या क्या कहा है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। वैसे तो मैंने जैसे ही खबर आई आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। देखो, पहली चीज सेबी ने कही है कि पर एक्सचेंज वीकली एक ही एक्सपायरी कर पाओगे। अब तो बीएससी का तो चलो फिर भी शॉर्टेड है कि सेंसेक्स और बैंक एक्स में से एक चुनना है तो सेंसेक्स चुन लेगा, बैंक एक्स को छोड़ देगा। लेकिन एनएससी का क्या करें, उसके तो भैया 5 दिन आप कह सकते हो कि एक्सपायरी थी, अब एक ही दिन रह जाएगी। और उसमें से भी उसके लिए सबसे टफ जो, मतलब एक होता है टफ, एक होता है टफेस्ट। तो टफेस्ट जो उसके लिए सवाल होने वाला है वो ये कि वो बैंक निफ्टी को वीकली के लिए रखेगा या निफ्टी को रखेगा, देखने वाली बात होगी। और बाकी मंथली एक्सपायरी पे ट्रिगर चला जाएगा। अब मैं अभी से थोड़ा पीछे चला जाऊं, लगभग 3-4 साल पहले, तब भी तो मंथली, तब तो एक भी वीकली एक्सपायरी होती ही नहीं थी, सिर्फ मंथली एक्सपायरीज होती थी। तो भी तो ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस पैसा बना रहे थे, बट फिर इनकी आदत पड़ी बड़ा पैसा बनाने की, वीकली एक्सपायरी। अब वो खत्म हो रहा है तो थोड़ा कम पैसा बनेगा दोबारा से। तो वही है, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो 10 10 10 10 11 11 12 12 ऐसे कमा रहे हो, ठीक है। अचानक से आप कमाने लगो 20 रुपए और फिर 20 रुपए से आपको 17 पे लाके खड़ा करा जाए तो आपको लगे यार कम पैसे आ रहे हैं, समझ रहे हो, जिसमें आपकी 10 से आप काउंट करोगे तो वो एक अलग केस है। बट ये डेंट जरूर डालेगा और बड़े लेवल पे डालेगा एक्सचेंजेस के प्रॉफिट्स पे, क्योंकि शेयर्स तो भाग चुके हैं ना, तो शेयर्स गिरेंगे। अर्निंग पर शेयर जब गिरेगा तो महंगे होंगे वैल्यूएशन, तो शेयर्स टूटेंगे, चाहे वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री हो चाहे वो एक्सचेंजेस हो, सबके लिए नेगेटिव है और बड़े लेवल पे नेगेटिव है। पॉजिटिव दोस्तों ये सीडीएसएल जैसी कंपनीज के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, पैसे को यूटिलाइज करोगे इन्वेस्टमेंट में, तो फिर डिपोजिटरीज को फायदा होगा, तो वो सीडीएसएल के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। मे बी कुछ लोग कमोडिटी के ट्रेड में चले जाएं तो एमसीएक्स को भी फायदा हो सकता है। आगे दोस्तों, दूसरा सेबी ने जो एक्शन लिया है वो ये कहा है कि एक्सचेंजेस को ना अब टाइम टू टाइम बेसिस पे, डेली टाइम टू टाइम बेसिस पे मॉनिटर करनी होगी पोजीशंस को। अब किसी की मार्जिन लिमिट ब्रीच हो रही है, आप दिन के आखिरी में बता रहे हो, तो उससे क्या फायदा, कोई फायदा थोड़ी है, तो हो गई ब्रीच। तो आपको मॉनिटर करनी होगी डे ट्रेडिंग सेशंस के दौरान, और 4 बार दिन के दौरान वो नोटिफिकेशन भेजेंगे अगर ब्रीच हो रही होगी तो ये भी एक काफी अच्छा फैसला है। नेक्स्ट थर्ड फैसला है कि जिस दिन एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की, एक्सपायरी वाले दिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो 2% एडिशनल प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी अच्छा है, शायद कम शॉर्ट सेलिंग होगी। इससे क्या है कि शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़े कम होंगे और बिना बात के लोग भी मार्केट में एंटर नहीं करेंगे जब प्रीमियम हैवी पे करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी प्रीमियम हैवी ही होते हैं, 2% एडिशनल और प्रीमियम पे करना पड़ेगा तो सोचेगा व्यक्ति एक बार को। अब इस सबसे मार्केट पे इंपैक्ट क्या आएगा, देखो दोस्तों, बड़े ट्रेडर्स जो है ना वो कहेंगे यार भारत में इतने चोचले हो रहे हैं, इससे अच्छा मैं किसी और मार्केट में ट्रेड कर लेता हूं। उन्हें तो ट्रेड करके पैसा बनाना है, एफआईआई नाम है उनका, वो कहीं भी कर सकते हैं ट्रेड। ऐसा नहीं उनके लिए केवल एक भारत का बाजार है। भारत के बाजार में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। कितना भी सौदा मारो यहाँ सब मिलता है, सब बिकता है, तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है।
बट ये चाहे तो चाइना में जा सकते हैं, चाहे तो कहीं भी किसी भी मार्केट में जाके ट्रेड करेंगे, बट भारत के मार्केट पे इसका कितना इंपैक्ट आएगा ये हमें कल से पता चलेगा। अब नेगेटिव रिएक्शंस की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो शार्प रिएक्शन आ सकता है। ये मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था और आज भी दूंगा। एक बच्चा है जो आप कह रहे हो फेल हो जाएगा, ये तो फेल हो जाएगा, ये तो फेल हो जाएगा, और होगा, आपको पता है। अब जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप सभी वेट कर रहे हो रिजल्ट का। जिस दिन होगा उस दिन आप मार लगाओगे, बेटा हो गया फेल साले, तो आप मार लगाओगे उसकी। उसके बाद फिर थोड़ी ना बार बार आप भूलोगे, याद करोगे यार फेल हो गया था, फेल हो गया था, अब भूल चुके हो, आगे फोकस करोगे। तो एक बार मार पड़ेगी मार्केट पे, लेकिन ठीक है, ये ओवर हैंग था एक जो खत्म हुआ, अब आगे बढ़ेगा बाजार। तो ये होना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा भी है, मैं तो यही कहूंगा। और मैं तो चाहता था लिटरली कि ये सब हो। इनफैक्ट ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 से 15 लाख अभी हुआ है, ये और भी बढ़ेगा आगे चलकर, बहुत अच्छा है, ये कोई इशू ही नहीं है। आप मतलब डेली एक्सपायरी कर रहे हो तो आप कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, ट्रेडिंग कम कर ही नहीं सकते आप। अब आपने ये मंथली एक्सपायरी कर दी ना, ये बहुत अच्छा हुआ है। ये मार्केट को डेफिनेटली मतलब ट्रेडर्स को दूर करेगा थोड़ा मार्केट से, स्पेशली रिटेल ट्रेडर को जो बिना बात के पैसा लूज करता है, सोचता है कमाऊंगा कमाऊंगा और लूज करता चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके लिए होते हुए दिखेंगे कल सेबी की तरफ से, और एक्शन भी आएगा, नेगेटिव आएगा, बट वो शॉर्ट टर्म का होगा। पोजिशनल बेस पे बाजार की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।